हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ धर्मवीर सर और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आने का 100% उम्मीद है। तो मुझे आशा है कि आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप पूरा क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और याद रखेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, तो ये पहला क्वेश्चन ही समझिए। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से इसलिए समझाएंगे क्योंकि आपको याद हो जाए। तो मध्य प्रदेश जो है राज्य, वन का सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में आगे हैं। कौन सा राज्य? तो पश्चिम बंगाल। ये राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। तो ये अगला क्वेश्चन जो है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पश्चिम बंगाल जो है चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पश्चिम बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी मडूरा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गेहूँ। गेहूँ जो है शीतकालीन फसल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें से कौन सा राज्य है जो चाय का प्रमुख उत्पादक हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी असम में एक ऐसा राज्य है जहां चाय का प्रमुख उत्पादक हैं असम में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी कहवा, ऑप्शन डी जूट।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कपास। यानी महाराष्ट्र जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी महाराष्ट्र यानी ऑप्शन बी यानी कपास जो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक फसल की खेती होती है कपास की, याद रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जो उत्तर प्रदेश राज्य है, कौन सा राज्य उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश जो एक ऐसा राज्य है जहां गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गुजरात। गुजरात में जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा? तो गुजरात। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ओके, अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी जो है कृषि कार्यों से जुड़ी है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2/3। इसका मतलब हुआ 2 का तीसरा हिस्सा भारत की कितनी आबादी यानी 2 का तीसरा हिस्सा जो है कृषि कार्यों से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 84%, ऑप्शन सी 48%, ऑप्शन डी 14%। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी 84% जो है पंजाब की इतनी प्रतिशत जो है भूमि वह कर्षित भूमि है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी कपास। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी गेहूँ। गेहूँ जो है खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? तो फिर यही क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? ऑप्शन ए ओमन, ऑप्शन बी सुमन, ऑप्शन सी औस, ऑप्शन डी बोरो। यानी सब ये धान की फसल का नाम है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी सुमन जो है ये धान की फसल की नहीं है, नहीं तो सब है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पामू पाम मूल, ऑप्शन बी पोडू, ऑप्शन सी कुरवा, ऑप्शन डी कुमारी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कुरुआ। यानी झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है तो कुरुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 14 लाख, ऑप्शन सी 14 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। तब राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 14 करोड़ जो भूमि जो 14 करोड़ हैं ये भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का इतना हेक्टेयर जो है शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ज्वार जो एक फसल है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र में। ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि बाजरा उत्पादन मकान सा कौन सा राज्य प्रथम है। यानी बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गुजरात, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी ज्वार बाजरा। तो क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गन्ना। इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है तो सी यानी ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर है गन्ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी केला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कपास। कपास एक ऐसी खेती है जिसके अंतर्गत मतलब जो फसल है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत नहीं किया जाता है उत्पादन। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कपास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी छठवा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पहला। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये क्वेश्चन बता चुके हैं कि ऑप्शन डी यानी गुजरात। तो अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। यानी केरल को भारत का नारियल प्रदेश से जाना जाता है, केरल को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है।
ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी कपास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी धान। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी यानी धान के लिए। अगला क्वेश्चन कि पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक हैं? ये भी क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी गेहूँ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गेहूँ। गेहूँ जो है सर्व प्रमुख उत्पादक है गेहूँ। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए महुआ, ऑप्शन बी मधुआ, ऑप्शन सी मडुआ, ऑप्शन डी मछुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मडुआ। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? तो ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 149। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 170। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 143। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 210 दिन होना चाहिए। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो ऑप्शन ए तिल, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी नारियल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तंबाकू। यानी आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो तंबाकू। ऑप्शन सी राइट आंसर है यानी बी। दाल किसका प्रमुख स्रोत है? विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर। तो अब ऑप्शन माने सी जो है राइट आंसर है ये प्रोटीन। प्रोटीन यानी दाल से सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है कि अनारस उत्पादन में अग्रणी हैं मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? ऑप्शन ए 130 लाख, 246 लाख, 75 लाख, 185 लाख। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 185 लाख। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो 185 लाख। अगला क्वेश्चन है कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? 2100 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, 4800 किलोग्राम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2800 किलोग्राम। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 9 करोड़, 29 करोड़, 5 करोड़, 13 करोड़। तो आप राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 9 करोड़ टन। यानी धान का वार्षिक उत्पादन हमारे देश में 9 करोड़ टन है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है?
देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? 1500 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राइट आंसर होगा 1990 किलोग्राम जो है हेक्टेयर उत्पादन लगभग होता है चावल का। अगले क्वेश्चन की बात करने के, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? 100 से 110, 50 से 100, 100 से 150, 100 से 200। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश अगर हो तो धान की खेती के लिए ये वर्षा जरूरी है इतना। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? ये गेहूं का वार्षिक उत्पादन 7 करोड़ टन से कम, 7 करोड़ टन से ऊपर, 18 करोड़ टन से ऊपर, 5 लाख टन से ऊपर। था ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 7 करोड़ टन से ऊपर, ये करेक्ट आंसर होगा। अगर ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को शेयर लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।